मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने यूट्यूब चैनल विवेक सोनभद्र पर आपका स्वागत करता हूं। आज बात नेताजी लोगों के बयानों की। मित्रों, नेताजी लोग ही देश का शासन चलाते हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हों, लेकिन उन्हें थोड़ी सी भी झिझक नहीं होती है कि वे जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं या उस पर वे कायम रहेंगे या उसके लिए काम करेंगे। तो मैं तो यही समझता हूँ कि वे लोग केवल बोलना जानते हैं और उस पर कभी भी अमल नहीं करते। बोल करके हम लोगों का भावनात्मक या तो शोषण करते हैं या हम लोग को अपने फ़ायदे के लिए जोश में लाकर भीड़ इकट्ठा करते हैं। तो मुझे तो यही लग रहा है कि नेताजी लोग हम लोग का दुरुपयोग कर रहे हैं, उपयोग नहीं कर रहे, अपने सत्ता प्राप्ति के लिए दुरुपयोग कर रहे हैं। देखिए, आज की ये खबर है। अब अखबार वाले भी इस बात को इतने बड़े शीर्षक देकर छापते हैं, जबकि यह बात कई महीनों वर्षों से बोली जा रही है। जैसे क्या, गरीबों की नहीं, अंबानी अडानी की है भाजपा सरकार, राहुल। ठीक है, तो इसका मतलब भाजपा के सारे सदस्य, एमएलए, एमपी सब अडानी अंबानी के नौकर हैं या उनके इशारे पर चल रहे हैं। तो फिर कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस की भी तो कई राज्यों में सरकार है, जैसे हैदराबाद में सरकार है, मतलब तेलंगाना में सरकार है, हिमाचल प्रदेश में सरकार है, और उनके समर्थित दलों की सरकार जैसे बंगाल में है, तमिलनाडु में है, कर्नाटक में उनकी ही सरकार है। तो क्या ये लोग भी अडानी और अंबानी के ही इशारे पर चल रहे हैं? और अगर इशारे पर चल रहे हैं तो राहुल गांधी जी उन अपने मुख्यमंत्रियों को कुछ बोलते क्यों नहीं है भाई, कि तुम लोग अडानी अंबानी को रोको। अडानी अंबानी को रोको, क्योंकि अडानी अंबानी की देश को बर्बाद कर रहे हैं। गरीब माने देश को बर्बाद करें नहीं करें, गरीबों का नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि वे बोल रहे हैं गरीबों की नहीं, अंबानी अडानी की है भाजपा सरकार। तो अडानी अंबानी को रोकिए जिससे कि गरीबों का भला हो सके। खैर मित्रों, मैं तो ये जो कह दिया सो कह दिया। इसका कहने का अर्थ यही है कि ये सब कुछ नहीं, जुमलेबाजी है। जब वो कांग्रेस का जमाना होता था, जिस समय विपक्ष नाम की कोई चीज़ नहीं देश में थी, उस समय कांग्रेसी सरकारों के खिलाफ एक नारा लगता था और विपक्ष लगाता था, जो वर्तमान में अभी विपक्ष में है। लेकिन वर्तमान में जो लोग विपक्ष में नहीं हैं, वो लोग भी उस समय विपक्ष में थे। जैसे अभी विपक्ष में कौन है? कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लोग हैं। तो इंडिया गठबंधन में समाजवादी, साम्यवादी, क्षेत्रीय दल भी हैं। तो वो लोग उस समय कांग्रेस के विरोध में बोलते थे। क्या बोलते थे? टाटा बिरला की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो उस समय टाटा बिरला चूंकि देश के बड़े उद्योगपति थे, तो उनकी आलोचना करते थे या उनका नाम बदनाम करते थे। आज अडानी अंबानी बड़े उद्योगपति हो गए हैं। ऐसे आज भी टाटा और बिरला बड़े ही उद्योगपति हैं, किसी चीज़ में कम नहीं हैं, और अडानी अंबानी से कोई भी कम नहीं है। बिरला का साम्राज्य भी बहुत बड़ा है और ये टाटा का भी साम्राज्य बहुत बड़ा है, फैक्ट्रियों के हिसाब से, कर्मचारियों के हिसाब से, टर्नओवर के हिसाब से और मुनाफा के हिसाब से। तो उस समय लोग बिरला और टाटा की शिकायत करते थे, आज अडानी और अंबानी की शिकायत कर रहे हैं। तो इसमें कुछ भी नहीं है, ये हम लोगों को, जनता को मूर्ख बनाने की बात है। ठीक, मैं यह नहीं कह रहा कि अडानी दूध के धुले हुए हैं और अंबानी दूध के धुले हुए हैं। तो दूध के धुले हुए तो नेताजी भी नहीं और हम लोग भी नहीं हैं। हम लोग भी अपना काम कर्मठता से नहीं करते हैं। कई आरोप कर्मचारियों पर, सरकारी अधिकारियों पर, नेताओं पर, एमएलए पर, मुखिया पर, पंचायत पर, जनता पर भी वोट बेचने का आरोप लग रहा है। तो कौन दूध के धुले हुए? तो आत्मनिरीक्षण की तो समूह की जरूरत है। लेकिन बात नेताजी की, ये नेताजी जो जगह जगह अडानी और अंबानी की शिकायत कर रहे हैं, तो अंबानी और अडानी भी तो इस देश के कानून के अंतर्गत ही काम कर रहे हैं, और आज कोई नए अडानी और अंबानी काम करने नहीं आए हैं। तो ये टाटा बिरला वाला जो जुमला पहले चलता था, जो विपक्षी लगाते थे, वही टाटा बिरला वाला जुमला अडानी और अंबानी के रूप में आज कांग्रेस चला रही है। तो इस जुमले में कोई दम नहीं है और ये बेवजह की बातें हैं, ये भ्रामक है, जनता को भ्रमित करने के लिए है।
अब बताइए, आरआईएल की जो जामनगर में रिफाइनरी है वो दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। आरआईएल माने रिलायंस इंडस्ट्री, जो जिसके अध्यक्ष मुकेश अंबानी हैं। इसका निर्माण जुलाई 1999 में पूरा हो गया। 1990 के दशक में ही शुरू हुआ था। अब 1990 के दशक में कौन कौन प्रधानमंत्री रहे हैं देश में, जान लीजिए। वीपी सिंह दिसंबर 89 से नवंबर 1990 तक। चंद्रशेखर नवंबर 1990 से जून 1991 तक। नरसिंहा राव सबसे ज़्यादा, जून 1991 से मई 1996 तक। तो ये कांग्रेस के लोग, जो नरसिंहा राव थे या वीपी सिंह भी तो कांग्रेस में ही थे, बाद में विपक्ष में आ गए, जो कि लालू जी की पार्टी है या चंद्रशेखर जी की पार्टी है या नीतीश कुमार जी की पार्टी है। तो इन लोगों ने उसको रोक क्यों नहीं दिया? रिलायंस की रिफाइनरी को रोक देते। जब अंबानी देश विरोध, गरीबों का हक ही मार रहे हैं देश में और पूंजीपतियों की सरकार चला रहे हैं, तो उनको रोका क्यों नहीं इन लोगों ने? नरसिंहा राव जी ने नहीं रोका, देवगौड़ा जी ने नहीं, वो भी मुख्यमंत्री, वो भी प्रधानमंत्री रहे, गुजराल साहब रहे। और तो ये नरसिंहा राव जी की सरकार 5 साल रही, जो कि देश में आर्थिक सुधार के एक प्रणेता बोले जाते हैं। उस समय उनके वित्त मंत्री मनमोहन सिंह जी होंगे। तो इन लोगों ने रिलायंस के रिफाइनरी को रोक क्यों नहीं दिया? जो आज जो अंबानी को शिकायत कर रहे हैं, हम गाली शब्द तो नहीं यूज कर रहे हैं, लेकिन कह तो यही रहे हैं कि गरीबों का हक वो मार रहे हैं। गरीबों की नहीं, अमीरों की सरकार है। भाई, तो अमीरों की सरकार तो सदा रहती है, हर देश में है। किस देश में अमीरों की सरकार नहीं है? रूस में भी एक से एक अमीर है, चाइना में भी एक से एक बड़े अमीर है, और यहाँ भी गरीबों का काम हो ही रहा है। गरीबों को 5 किलो अनाज मिल रहा है, गरीबों को आवास मिल रहा है, गरीबों को गाय भैंस सब्सिडी पर मिलती है, जीविका दीदी को सब्सिडी पर ऋण मिलता है, पेंशन मिलता है। ठीक है, सब सरकारें दे रही है। तो पैसा तो अमीरों से लेकर गरीबों को दिया ही जा रहा है, उसके बाद भी अमीर फल फूल रहे हैं। तो या तो यह व्यवस्था का दोष है, क्योंकि कांग्रेस के राज में भी अडानी अंबानी फले फूले हैं। ये रिलायंस का तो मैंने बता दिया कि 1999 में इसका निर्माण पूरा हो गया और 1990 के दशक में शुरू हुआ था। उसमें अधिकांश सरकारें कांग्रेस की रही या एक दो विपक्षी दलों की रही। जैसे वीपी सिंह को विपक्षी दल ही मान ले सके, क्योंकि वे थे कांग्रेसी, लेकिन बाद में अपनी अलग पार्टी बना करके सरकार में आए। वाजपेयी जी के सरकार मार्च 1998 से मई 2004 तक थी। तो वाजपेयी जी के समय में तो यह बनना शुरू नहीं हुआ रिलायंस रिफाइनरी। अच्छा, मुख्यमंत्री को ले लीजिए, तो मार्च 1990 से अक्टूबर 1990 तक गुजरात के मुख्यमंत्री चिमन भाई पटेल थे, वे जनता दल से थे। लेकिन बाद में वो अक्टूबर 1990 से फरवरी 1994 तक कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, वे कांग्रेस में आ गए थे। तो चिमन भाई पटेल ने लगभग 4 साल रहे, तो उन्होंने क्यों नहीं रिलायंस के इतनी बड़ी रिफाइनरी, जो विश्व की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, उसका काम रोक दिया। फरवरी 94 से मार्च 95 तक छबिलदास मेहता थे, तो इन लोगों ने तो रोका नहीं उसके कार्य को। तो ये कांग्रेस वाले हम लोग को मूर्ख बना रहे हैं। जो काम विपक्ष करती थी, हो सकता है उस समय भाजपा वाले भी यही नारा लगाते होंगे, टाटा बिरला की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ऐसे भाजपा का वजूद बहुत अच्छा उस समय तो नहीं था, बाद में हुआ है। खैर, लेकिन उस समय जो कांग्रेसी थे, साम्यवादी थे, समाजवादी थे, ये लोग तो आवाज़ लगा ही रहे थे कि टाटा बिरला की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो ये जुमलेबाजी है, जनता को इससे भ्रमित नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये इनकी ले लीजिए, अडानी जी की ले लीजिए। उनकी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट कंपनी है मुंद्रा पोर्ट। उसका मुंद्रा पोर्ट को ज़मीन एलोकेट किया गया, ज़मीन जो दिया गया सबसे पहले मार्च 1993 में दिया गया। उसमें चिमन भाई पटेल की सरकार थी और वो कांग्रेसियों की सरकार थी। उन्होंने 10 पैसे प्रति स्क्वायर मीटर में ज़मीन दिया था, 10 पैसे प्रति स्क्वायर मीटर में मुंद्रा पोर्ट को पोर्ट बनाने के लिए। वो अडानी जी की कंपनी है। उसके बाद 1995 में भाजपा के मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल ने और 2005 में मोदी जी ने ज़मीन दिया था गुजरात में। लेकिन पहली ज़मीन चिमन भाई पटेल ने ही दी थी, और चिमन भाई पटेल भाजपा के आदमी नहीं थे, पहले जनता दल में थे, फिर बाद में कांग्रेस में थे। तो अच्छा, अडानी को जो कुछ ज़मीनें अलॉट हुई है, वो कुछ ज़मीनों का मामला तो सुप्रीम कोर्ट तक गया है, तो अभी तक तो उसमें अडानी को कुछ से ज़मीन छीनी नहीं गई।
तो फिर ये जनता को कि अडानी अंबानी देश चला रहे हैं, सरकार चला रहे हैं, दो लोगों की सरकार, दो लोगों की कैसे सरकार है? टाटा के पास इतनी बड़ी बड़ी कंपनी है, टीसीएस है, टाटा स्टील है, टाटा मोटर्स है, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट है, टाटा कम्युनिकेशन है, बहुत सारी हैं। टीसीएस में अकेले 6 लाख लोग काम करते हैं। टीसीएस इस देश की एम्प्लॉयमेंट के मामले में सबसे बड़ी कंपनी है। तो टाटा भी फल फूल रहे हैं, बिरला भी फल फूल रहे हैं, अडानी भी फल फूल रहे हैं, कोटक सिक्योरिटीज़ बैंक वाले को उदय कोटक भी फल फूल रहे हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा के आनंद महिंद्रा भी फल फूल रहे हैं। अगर अडानी फल फूल रहे हैं और अंबानी फल फूल रहे हैं तो टाटा, बिरला और ये महिंद्रा, कोटक, बहुत लोग फल फूल रहे हैं। और भी हैं, अपोलो हॉस्पिटल के मालिक फल फूल रहे हैं, कितने हैं, सैकड़ों लोग फल फूल रहे हैं। तो ये अडानी अंबानी पर निशाना साध करके माहौल को बेकार बदनाम करने की ज़रूरत। ठीक है, हम ये नहीं करें कि अडानी जो काम करता, अडानी पर आरोप लगाया है डीआरआई ने कि 29,000 करोड़ का कोयला का आयात में ओवर इन्वॉइसिंग हुआ है। तो ठीक है, उसकी जांच चल रही है, जांच त्वरित चले, इसके लिए प्रयास करें। जांच को पहले हाईकोर्ट ने रोक दिया था, मुंबई हाईकोर्ट ने जो उनके खिलाफ जांच हो रही थी उसमें स्टे कर दिया था कि लेटर ऑफ रेगुलेटरी इशू नहीं होना चाहिए था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिलीज़ किया, स्टे को हटाया है। तो वो जांच चल रही है। अब जांच कैसे चलेगी, क्या चलेगी, ये तो भगवान मालिक। उस पर भाजपा को केवल लपेटे में लेना। अब मुंबई हमले में विस्फोट हुए, 100 कुछ लोग मर गए, 600 लोग घायल हुए, 800 कई सौ लोग घायल हुए, लेकिन उसमें हाईकोर्ट से सब बरी हो गए। तो फिर इसमें क्या किया जाए? इसमें उस समय की सरकार को दोष दिया जाए या पुलिस को दोष दिया जाए? तो मामले को अगर यह कहना कि भाजपा ऐसा कर रही है, यह केवल, मैं ये नहीं कह रहा कि भाजपा दूध की धुली हुई है। उस समय भाजपा ने भी नारा लगाया होगा टाटा बिरला की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लेकिन हाँ, उनके उस समय वो कितने सशक्त थे पता नहीं, उससे ज़्यादा सशक्त तो ये लोग थे, समाजवादी लोग। कौन कौन सनसोपा, भालोद, कौन कौन पार्टी थे। तो इसलिए ये उद्योगपतियों को निशाना बनाना केवल ये अच्छे किस्म की राजनीति नहीं है, ये भ्रामक है, जनता में भ्रम फैलाने वाला। अब देखिए, रिलायंस समूह में लगभग 4 लाख लोग काम करते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का अकेले का मार्केट कैपिटलाइजेशन जो शेयर मार्केट में है 19,23,506 करोड़ है। और इस 19,23,506 करोड़ में मात्र केवल 50% हक जो है वो प्रोमोटर लोग का है, अंबानी परिवार का है। उसमें पब्लिक का भी 11% है। तो 19,23,506 करोड़ रुपए में 11% तो जनता का पैसा है। अगर आज रिलायंस डूब जाए तो ये 19,23,506 करोड़ का 11% जनता का भी डूब जाएगा। डीआई का उसमें 20% पैसा है, माने म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी, जो अगेन फिर जनता का ही पैसा है, वो 20% वो भी है। तो 19,23,506 करोड़ में 20% तो उनका पैसा है। अगर रिलायंस आज बंद हो जाए तो कितना बड़ा नुकसान होगा, अन्य लोगों का भी होगा, अंबानी जी का तो होगा ही होगा। इसलिए उद्योगपति, ठीक है, उद्योगपति गलत करते हैं तो कानूनी कार्रवाई हो, जो कि हो रही है। अब रिजल्ट हम नहीं कह सकते क्योंकि हमारे हाथ में बस नहीं है। डीआरआई इतनी बड़ी संस्था है, उसमें कोर्ट आ जाती है, सुप्रीम कोर्ट आ जाती है, फिर क्या होता है नहीं होता है। और 2012 में ही के पहले ही घोटाले का आरोप है। 2012 में तो जांच शुरू हो गई थी डीआरआई की। तो इसलिए ये अडानी अंबानी के नाम पर मोदी को या भाजपा को बदनाम करने से कोई फ़ायदा नहीं है, देश का ही नुकसान है या भ्रम फैलता है। मैं ये कह रहा हूँ और कोई बात नहीं कर रहा, इससे भ्रम फैलता है। और ये अखबार वालों को भी इतने बड़े बड़े खबर ये नहीं छापना चाहिए। उस अखबार वालों को भी समझना चाहिए कि हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है। वही बात हुई, टाटा बिरला की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और अडानी जी, धीरू भाई अंबानी, ये रिलायंस का जो रिफाइनरी बनी उसके पहले धीरू भाई अंबानी क्या करते थे और कैसे आगे बढ़े, उस समय किसकी सरकार थी, कैसे कैसे आरोप लगे हैं कि धीरू भाई अंबानी ने बाडिया समूह को, बाडिया माने बॉम्बे डाइंग समूह के बाडिया का कितना नुकसान पहुंचाया। और आरोप लगे हैं, आरोप तो साबित जल्दी होते नहीं, आरोप तो बहुत कुछ लगे हैं। एक बार मैंने अखबार में जहाँ तक पढ़ा है याद है कि यह भी आरोप लगा कि अडानी ने ओएनजीसी के कुएं से तेल निकाल लिए। अब ये आरोप जमे नहीं या क्या है पता नहीं, उस आरोप में अभी क्या दम है। तो इस तरह के आरोप लगाने से होते कुछ नहीं, आरोप पर काम होना चाहिए, वो तो कुछ होता नहीं है इस देश में।
तो हम लोगों को भरमाने का, भ्रम फैलाने का काम चाहे विपक्ष करे, भाजपा वाले करें, कांग्रेस करे, जो भी करें, ये गलत है। अडानी अंबानी ने गलत किया है तो उस पर कानूनी कार्रवाई हो, जो भी होना है हो, लेकिन होता तो कुछ नहीं है। आरोप तो खुद राहुल गांधी जी पर लगे हुए हैं कि नेशनल हेराल्ड की संपत्ति जो अखबार निकालने के लिए दी गई थी उसको इन लोगों ने कब्जा कर लिया नई कंपनी बना के। तो जिस पर खुद आरोप है वो बेवजह के आधारहीन आरोप अडानी अंबानी पर जो लगाते हैं वो बेकार लगाते हैं। राफेल खरीदने में अनिल अंबानी पर आरोप लगा कि उनको पैसे दिए गए, कुछ साबित नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चला और अनिल अंबानी आज कोई बड़े उद्योगपति नहीं है, कई मामलों में तो उन पर दिवालिया का मामला चल रहा है, फ्रॉड का आरोप भी लगा है। तो इसलिए ये सब जो बयानबाजी करके जनता को भ्रमित किया जा रहा है, मुख्य मुद्दों से मामला हटा लिया जाता है। इसलिए जनता से अपील है कि भ्रमित न हो, और नेता लोगों से भी मेरी अपील है कि भ्रम फैलाने वाले बयानबाजी चाहे जो भी हो न करें। जैसे कोई भी सरकार भी न करे, सरकारी पक्ष भी न करे। सरकारी पक्ष जैसे लोग प्रधानमंत्री बोलते हैं, मुख्यमंत्री बोलते हैं बिहार के कि भाई किसानों के लिए हम काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, और किसानों को खाद नहीं मिलती है उचित मूल्य पर। यूरिया की कालाबाजारी हो रही है और यूरिया लेने के लिए लाइन लग रही है, सुबह से 4 बजे सुबह से लाइन लग रही है, लाठीचार्ज हो रहा है। तो कोई भी बोले तो बड़ी बड़ी बातें ना बोले, कुछ करें, जनता को भ्रमित करने का काम बंद हो, चाहे जो भी पार्टी करे। तो मेरा किसी भी पक्ष से कोई विरोध या कोई मेल नहीं है, न दोस्ती है न दुश्मनी है। मैं निष्पक्ष रहने का सोचता हूँ। हो सकता है आपको मैं निष्पक्ष न लगूँ, लेकिन जनता ठगी जा रही है, उसमें हर पार्टी कुछ न कुछ ठग रहे हैं। आज भाजपा की सरकार बिहार में है, ठीक है, नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन भाजपा के मंत्रियों पर भी गंभीर आरोप लग रहे हैं। तो वो ठीक है, लेकिन ये आज मुख्य मुद्दा यही था कि ये टाटा बिरला की सरकार नहीं चलेगी वाला नारा बंद होना चाहिए। अडानी अंबानी की सरकार नहीं चलेगी, ये नारा बंद होना चाहिए था। 11 साल से चल रही है भाजपा की सरकार, जो भी हो, इसमें अन्य दल भी शामिल हैं। तो भाजपा ही नहीं, तब तो फिर एनडीए भी अडानी अंबानी की सरकार हो गई, एनडीए ही हो गई, माने जनता दल यूनाइटेड भी अडानी अंबानी की सरकार हो गई, तेलुगु देशम पार्टी भी अडानी अंबानी की सरकार हो गई, लोजपा भी अडानी अंबानी की सरकार हो गई। तो ये भ्रामक लगता है मेरी समझ से। तो मित्रों, मैं आपको यही बताने आया कि भ्रम में ना पड़े, अपना ज्ञान बढ़ाएं और सभी मुद्दों को तौल मोल कर समझें, भ्रम की स्थिति ना पैदा हो, कोई झूठ को बहुत बड़ा बवंडर ना बना दिया जाए। अब वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए आज अब मैं बंद करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।